सभी के सभी लोग फटाफट सभी के सभी साथी जो है इस सत्र के साथ, इस सेशन के साथ जुड़ना प्रारंभ कर दीजिए। मैं आशा कर रहा हूँ आप सारे लोग स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे, मस्त होंगे और एग्जामपुर के साथ बढ़िया ढंग से आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आइए फिर आज के सत्र का आगाज करते हैं। कल हमारी बात हो रही थी नर्वस सिस्टम से। तो नर्वस सिस्टम के अंदर मैं आपसे बात कर रहा था किसके विषय में बालक? मैं आपसे बात कर रहा था फोर ब्रेन के बारे में, अग्र मस्तिष्क के विषय में। और अग्र मस्तिष्क को मैंने आपको बताया हुआ था कि अग्र मस्तिष्क जो होता है इसको दो भागों में हम लोग बांटते हैं। सेरिब्रम के अंदर बात करते हैं और डाइएनसेफलॉन के बारे में बात करते हैं। तो सेरिब्रम के बारे में हमारे पास बात हो रही थी, ठीक है। सेरिब्रम के विषय में बताया था कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है, ठीक है। पूरे मस्तिष्क का लगभग 2/3 हिस्सा ये बनाता है, बुद्धि और चतुराई का केंद्र होता है। जिन व्यक्तियों का प्रमस्तिष्क औसत आकार से छोटा होता है वो सामान्यतः कैसे होते हैं? मंदबुद्धि होते हैं। और भी देखिए कुछ और भी इसके फंक्शन है, तो थोड़ी बहुत और भी बात मैं आपको बता देता हूं। तो बात अपनी कहाँ चल रही थी? अपनी बात चल रही थी प्रमस्तिष्क के ऊपर। प्रमस्तिष्क की हम लोग बात कर रहे थे, सेरिब्रम की बात कर रहे थे बालक। सेरिब्रम के ऊपर हमारी बात हो रही थी, ठीक है। फटाफट, मैं दिख नहीं रहा हूं, केवल आवाज सुनाई दे रही है, ऐसा कैसे हो गया भाई? चलिए, सब कुछ फिट है। चलिए तो फिर बात कर लेते हैं। सब कुछ फिट है, वॉइस वीडियो सब कुछ सही है, बताएं। सर 3 क्वेश्चन आते हैं कोस्ट गार्ड में आनंद पाल जी। 3 से 4 प्रश्न आएंगे बायोलॉजी के कोस्ट गार्ड में बुरू। यस जयप्रकाश जी नमस्कार। चलिए, एमसीक्यू का आंसर आपको नहीं मिला हुआ है, कोई बात नहीं है, मिल जाएगा भाई। चलो, तो फिर आपको बताया हुआ था कल प्रमस्तिष्क के बारे में बात हो रहा था, तो क्या बताया था कि बुद्धि का केंद्र होता है, ठीक है, सेंटर ऑफ विजडम होता है। ये आपको बताया हुआ था कल कि बुद्धि का केंद्र होता है, ये बुद्धि तथा चतुराई का केंद्र होता है। बुद्धि तथा चतुराई का केंद्र होता है, यह बात बताया था आपको कल। यहीं पर लाकर आपको छोड़ा था मैंने, तो यहीं से बात उठा लेता हूं कि सेंटर ऑफ विजडम होता है ये। ये हमने बात किया हुआ था, ठीक है, जहां तक बात किया हुआ था। और देखिए इसमें क्या क्या हो जाता है। देखिए किसी बात को सोचने समझने की शक्ति जो होती है, ठीक है, जो थिंकिंग की बात होती है, अंडरस्टैंडिंग की बात होती है, या चीज़ों को याद रखने की बात की जाती है साथियों, या किसी कार्य को करने की प्रेरणा की बात की जाती है, या घृणा, भय, क्षमा, ये सारी प्रक्रियाएं जो होती है, इन सभी प्रक्रियाओं का नियंत्रण कहाँ पर होता है? सेरिब्रम के साथ होता है। तो इसके दूसरे पॉइंट में लिखेंगे किसी बात को सोचने, कॉमा समझने, कॉमा चीज़ों को याद रखने, चीज़ों को याद रखने, कॉमा किसी कार्य को करने की प्रेरणा, किसी कार्य को करने की प्रेरणा, मोटिवेशन जो होता है, किसी कार्य को करने की प्रेरणा, कार्य को करने की प्रेरणा, कॉमा भय, कॉमा प्रेम, कॉमा घृणा, ये सारी प्रक्रियाएं आप देख रही हैं। चाहे आप बात करते हैं फियर की, आप लव की, अफेक्शन की बात करते हैं, आप हेट की बात करते हैं, ठीक है, आप कष्ट की बात करते हैं, आप अनुभव की बात करते हैं, ठीक है। तो किसी बात को सोचने, समझने, चीजों को याद रखने, किसी कार्य को करने की प्रेरणा, भय, प्रेम, घृणा, कष्ट, अनुभव जैसी क्रियाओं का नियंत्रण करता है। इन सब का नियंत्रण केंद्र कौन होता है भैया? इन सब का नियंत्रण केंद्र होता है आपका प्रमस्तिष्क। नियंत्रण करता है
ठीक है सर, हाइपोथैलेमस का वर्क भी यही होता है ना सर? नहीं, हाइपोथैलेमस के अलग अलग वर्क होते हैं। अभी हाइपोथैलेमस को भी पढ़ेंगे द कोच साहब, अभी आज ही के क्लास में हाइपोथैलेमस को भी देख लेंगे बालक। एक दूसरे की सारी हेल्प करते हैं। इट कंट्रोल एक्टिविटीज, it control activities related to thinking, understanding, remembering, motivation for a work, fear, love, hate, experiences, etc. तो इन सब से रिलेटेड एक्टिविटीज जो होती है, इन सभी एक्टिविटीज को भी कंट्रोल कौन करता है? आपका प्रमस्तिष्क करता है, सेरिब्रम करता है। ठीक है, ये सारे क्या करता है? सेरिब्रम करता है। ठीक है, अब यहां पर आपको ध्यान में रखना, देखिए जितनी बातें काम की है उन्हीं सभी बातों को, कोई भी सिस्टम आपको पढ़ना है तो सिस्टम में जितनी बातें काम की है वो सारा का सारा सिस्टम का होल, ऑलरेडी मैं आप लोगों को बार बार कहता हूं कि हम पीएमटी या नीट की तैयारी नहीं कर रहे हैं, तो हमें अपने एनडीए के लिए किसी भी जो सिस्टम है उस सिस्टम में जितनी बातें आपके पेपर में बन सकती है वो सारी बातें मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। चलिए, तो ये हो गई हमारे पास किसके विषय में? प्रमस्तिष्क के विषय में। दूसरा भाग मस्तिष्क का हमारे पास क्या था बच्चा? डाइएनसेफलॉन था। डाइएनसेफलॉन था। डाइएनसेफलॉन था। देखो मस्तिष्क का ये भाग जो होता है डाइएनसेफलॉन, ये दिखाई नहीं देता है। ठीक है, डाइएनसेफलॉन जो होता है ये दिखाई नहीं देता है बच्चा। क्यों नहीं दिखाई देता है? क्योंकि ये प्रमस्तिष्क गोलार्ध से, आपको बताया था सेरिब्रम दो भागों में बटा हुआ होता है जिसको सेरिब्रम हेमिस्फीयर के नाम से जाना जाता है। तो मस्तिष्क का यह भाग जो होता है डाइएनसेफलॉन, ये सेरिब्रम से ढका हुआ होता है। ठीक है, तो मस्तिष्क का यह भाग प्रमस्तिष्क गोलार्ध से ढका हुआ होता है। ठीक है, ध्यान में रखिए कि मस्तिष्क का यह भाग प्रमस्तिष्क गोलार्ध से ढका होता है, ढका होता है। This part of our brain is covered with cerebrum hemisphere। तो मस्तिष्क का यह भाग जो होता है या क्या होता है? प्रमस्तिष्क गोलार्ध से ढका हुआ होता है। ये क्या करता है? ये अधिक या कम तापमान का आभास कराता है। साथ ही साथ ये दर्द और रोने जैसी क्रियाएं जो हैं, ठीक है, दर्द और रोने जैसी क्रियाएं हैं, इन सभी क्रियाओं को क्या करता है? नियंत्रित करता है। ठीक है, तो ध्यान में रखा कीजिए कि मैंने आपको बताया कि अधिक तथा कम तापमान का आभास करा रहा है, साथ ही साथ क्या कर रहा है? दर्द तथा रोने जैसी क्रियाओं का नियंत्रण करता है। कौन? डाइएनसेफलॉन करता है। तो अगले पॉइंट में आप लिखेंगे अधिक तथा कम तापमान का, अधिक तथा कम तापमान का आभास कराता है, आभास कराता है या नियंत्रित करता है। It helps in controlling
हाइयर एंड लोअर टेम्परेचर एंड लोअर टेम्परेचर। ठीक है, साथ ही साथ क्या कर रहा है, दर्द और रोने जैसी क्रियाओं को भी यह क्या करता है, नियंत्रित करता है। यह दर्द तथा रोने जैसी क्रियाओं को नियंत्रित करता है, क्रियाओं को नियंत्रित करता है। नियंत्रित करता है। इट हेल्प्स इन कंट्रोलिंग एक्टिविटीज related to pain and weeping। तो दर्द और रोने जैसी क्रियाओं को भी यह क्या करता है, नियंत्रित करता है। ठीक है, चलिए अब ये तो सामूहिक रूप से आप लोगों ने डाइएनसेफेलॉन के वर्क को देख लिया। अगर आपने डाइएनसेफेलॉन को भी बांटना चाहते हैं, ये तो मैंने आपको डाइएनसेफेलॉन को सामूहिक रूप से बता दिया, लेकिन इसमें थोड़ी सी जानकारी अगर और चाहते हैं तो ध्यान में रखिए कि ये जो डाइएनसेफेलॉन होता है, ये डाइएनसेफेलॉन भी 3 भागों में बटा हुआ रहता है। ये 3 भागों में बटा हुआ रहता है, जिस भाग को हम लोग एपीथैलामस, थैलामस, ठीक है, थैलामस और हाइपोथैलामस के नाम से जानते हैं। थैलामस, थैलामस और हाइपोथैलामस के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो एपीथैलामस, थैलामस और हाइपोथैलामस, ये 3 भाग हो जाते हैं किसके, डाइएनसेफेलॉन के हो जाते हैं। बैक स्लाइड, चलिए बैक स्लाइड को एक बार देख लीजिए फटाफट बच्चे। ये लीजिए बैक स्लाइड को फटाफट आप देख लीजिए। ये तो मैंने आपको सामूहिक रूप से बता दिया डाइएनसेफेलॉन को कि क्या हो जाता है, मस्तिष्क का यह भाग जो होता है या प्रमस्तिष्क गोलार्ध से ढका हुआ रहता है। फिर हमने बात कर लिया कि अधिक और कम तापमान का आभास कराता है, दर्द तथा रोने जैसी क्रियाओं को नियंत्रित करता है। ये जो होता है अगेन ये 3 भागों में बटा हुआ रहता है। ठीक है, अगेन जो होता है ये 3 भागों में बटा हुआ रहता है, थैलामस, एपीथैलामस और हाइपोथैलामस। अब अगर बात कीजिएगा इनका क्या हो जाता है, तो एपीथैलामस जो होता है ये लिम्बिक सिस्टम जो होता है, इस लिम्बिक सिस्टम को ब्रेन के अदर भाग से क्या करता है, कनेक्ट करता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें से एक एक करके सभी सिस्टमों के विषय में बात करते हैं। सबसे पहले बात करता हूं एपीथैलामस की, कि एपीथैलामस जो होता है इसका वर्क क्या हो जाता है। एपीथैलामस को देखते हैं। एपीथैलामस, तो एपीथैलामस का कार्य क्या है बच्चा, इट कनेक्ट द लिम्बिक सिस्टम ऑफ आवर बॉडी टू अदर पार्ट्स ऑफ आवर ब्रेन, हाँ भाई, है। इट कनेक्ट द लिम्बिक सिस्टम ऑफ आवर बॉडी टू अदर पार्ट्स ऑफ आवर ब्रेन। यह हमारे लिम्बिक तंत्र को मस्तिष्क के
अन्य भागों से जोड़ता है, अन्य भागों से जोड़ता है। तो लिम्बिक सिस्टम जो होता है, लिम्बिक सिस्टम को अन्य भागों से यह क्या करता है, जोड़ता है। अब लिम्बिक सिस्टम सोच रहे होंगे कि लिम्बिक सिस्टम क्या होता है, तो लिम्बिक सिस्टम वह सिस्टम होता है जो इमोशंस और बिहेवियर, जो भी आपकी इमोशंस होती है और जो बिहेवियर होती है, जो आपके व्यवहार हो गई, जो भावनाएं हो गई, इनको जिसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, ये हो जाता है लिम्बिक सिस्टम। तो लिम्बिक तंत्र का मतलब क्या है? लिम्बिक सिस्टम अगर कहिएगा कि सर लिम्बिक सिस्टम क्या हुआ, लिम्बिक सिस्टम, तो द सिस्टम which involved in activities related to behavior and emotion responses, behavior and emotions responses, ठीक है, भावनाओं तथा व्यवहारों को नियंत्रित करने वाला तंत्र। नियंत्रित करने वाला तंत्र क्या कहलाता है? लिम्बिक सिस्टम कहलाता है। तो लिम्बिक सिस्टम को ब्रेन के अलग अलग भागों से जोड़ा जाता है, किसके द्वारा? एपिथैलेमस के द्वारा, ठीक है। अब हमारे पास कौन सा है? थैलामस है। दूसरा हमारे पास कौन सा है बच्चा? थैलामस है। थैलामस है। अब देखो, तापमान जो होते हैं, ये तापमान दो तरह के हो जाते हैं। एक तो होता है शरीर के अंदर का तापमान और एक बाह्य तापमान। जैसे आपके बाहरी भाग का वातावरण का तापमान है, आपको सर्दी गर्मी का आभास हो रहा है, तो ये बाह्य तापमान है। तो शरीर के बाहर की जितनी एक्टिविटीज होती है, बाह्य तापमान को नियंत्रित करता है थैलामस। और शरीर का अंदर का तापमान होता है, जैसे आप कहते हैं कि 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, या फिर आप कहते हैं कि 37 डिग्री सेल्सियस या 310.15 केल्विन, ये हो जाता है मानव शरीर का सामान्य तापमान। तो ये इंटरनल टेम्परेचर होता है। तो इंटरनल टेम्परेचर को किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है? हाइपोथैलेमस के द्वारा। और एक्सटर्नल टेम्परेचर को किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है? थैलामस के द्वारा, ठीक है। साथ ही साथ ये क्या करता है? आपके शरीर के अंदर अलर्ट को बनाकर रखता है। सोने जागने की जो एक्टिविटीज होती है, इसके लिए जो अलर्ट सिस्टम होता है, ये अलर्ट सिस्टम को भी कौन कंट्रोल करता है? थैलामस कंट्रोल करता है। तो थैलामस ध्यान में रखा कीजिए, बाह्य तापमान को नियंत्रित करता है, बाह्य तापमान को नियंत्रित करता है, इट कंट्रोल the external temperature, control the external temperature of our body, temperature of our body। सोने तथा जागने जैसी क्रियाओं के प्रति अलर्ट का काम करता है ये। सोने तथा जागने जैसी क्रियाओं के लिए अलर्ट बनाकर रखता है। अलर्ट बनाकर रखता है, ठीक है। आपको अलर्ट करता है, सक्रिय करता रहता है, ठीक है। रेगुलेट स्लीप, अलर्टनेस, वेकफुलनेस, ठीक है। regulates sleep, alert, wakefulness, ठीक है। तो इनके प्रति क्या करता है आपको? थैलामस जो होता है, हाँ, बाहर की संवेदनाओं को मस्तिष्क के सूचनाओं तक। बिल्कुल बिल्कुल लोकेश जी। तो जितनी भी बाहरी एक्टिविटीज की होती है,
बाहरी एक्टिविटीज़ की जितनी भी सूचनाएं होती है, ये सूचनाओं को गैदर करता है कौन सा? आपका थैलामस करता है। अब बात करते हैं किसके विषय में बच्चा? हाइपोथैलामस के विषय में। हाइपोथैलामस के विषय में बात करते हैं कि हाइपोथैलामस क्या करता है। तो हाइपोथैलामस के भी कई सारे कार्य हैं जिनको आपको हार्मोनल सिस्टम में भी बताया हुआ था मैंने। हाइपोथैलामस हाइपोथैलामस तो ये क्या करता है? ये देखिए आपके बॉडी के टेम्परेचर को, यानी इंटरनल टेम्परेचर को, जो आंतरिक तापमान होता है, मेलाटोनिन हार्मोन कार्य करता है। मेलाटोनिन हार्मोन नींद के लिए उत्तरदायी है, नींद को नियंत्रित करने के लिए उत्तरदायी नहीं है। विश जी ध्यान में रखा कीजिए, एक कार्य को करने के लिए हमारी बॉडी में कई सारे फंक्शंस होते हैं जो साथ मिलकर काम करते हैं। मेलाटोनिन हार्मोन के कारण नींद आती है। जागने सोने की प्रक्रिया को थैलामस और हाइपोथैलामस दोनों मिलकर काम करते हैं। बाहर से थैलामस, अंदर से हाइपोथैलामस। अभी मैं हाइपोथैलामस में भी आपको लिखाऊंगा कि नींद को नियंत्रित करने का कार्य करता है, तो इस चीज को ध्यान में रख लेना है, ठीक है। तो ये क्या करता है? शरीर के आंतरिक तापमान को, भूख को, प्यास को, नींद को, शरीर के संतुलन को, इन सबको बनाकर रखने का कार्य किसका है? यह कार्य है हाइपोथैलामस का, ठीक है। तो हाइपोथैलामस क्या क्या कार्य करता है बच्चा? यह शरीर के आंतरिक तापमान, यह शरीर के आंतरिक तापमान, शरीर का संतुलन, भूख, प्यास, नींद इत्यादि को नियंत्रित करता है, ठीक है। तो जितना भी इंटरनल वर्क हो रहा है, ये इंटरनल वर्क कौन कर रहा है? ये इंटरनल वर्क कर रहा है आपके मस्तिष्क में स्थित हाइपोथैलामस। यही हमने पढ़ा हुआ था हार्मोन में भी कि हाइपोथैलामस के अंदर न्यूरो हार्मोन के द्वारा ये प्रक्रियाएं जो होती है, ये प्रक्रियाएं क्या हो जाती है? यहाँ पर कंट्रोल की जाती है। इट कंट्रोल इंटरनल टेम्परेचर ऑफ आवर बॉडी, बॉडी बैलेंस, हंगर भूख, थ्रस्ट प्यास, स्लीप एटसेट्रा। तो इनको क्या करता है? ये नियंत्रित करता है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखा कीजिए। ये बात हमने किसके विषय में कर ली? ये बात हमने कर ली अपने फोर ब्रेन के विषय में, अग्र मस्तिष्क के विषय में। अब हम लोग किसके बारे में बात करेंगे? अब बात करेंगे हम लोग मध्य मस्तिष्क में, ठीक है। मध्य मस्तिष्क जो है ये छोटा है, इसका काफ़ी कम फंक्शंस है। तो देखिए मध्य मस्तिष्क के विषय में अब मैं आप लोगों से बात करूंगा मिड ब्रेन के विषय में। मध्य मस्तिष्क, मिड ब्रेन। तो ये जो मिड ब्रेन होता है, इस मिड ब्रेन को भी हम लोग क्या करते हैं? दो भागों में बांटते हैं बच्चों। मिड ब्रेन भी जो होता है ये हमारे पास दो भागों में बटा हुआ रहता है। इसके एक भाग को हम लोग बोलते हैं कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, ठीक है, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। और दूसरा होता है भाग, ये कहलाता है सेरिब्रल पेंडिकल। सेरिब्रल पेंडिकल और पहला भाग हो गया कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना।
कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। तो कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना और सेरिब्रल पेंडिकल होता है, ठीक है। कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, जी बिल्कुल। अब कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना के विषय में अगर हम लोग बात करें कि ये क्या कार्य करता है, हाँ, सेरिब्रल पेंडिकल दो भाग होता है। कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना जो होता है दृष्टि, जितने भी देखने संबंधी क्रियाएं होती है, जो विजन से संबंधित क्रियाएं होती है और सुनने संबंधी क्रियाएं होती है, श्रवण शक्ति, तो विजन और हियरिंग, इन सबको कंट्रोल करने का केंद्र कौन सा होता है? कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना होता है, ध्यान में रखा कीजिए। तो कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना के विषय में हम लोग बात करते हैं सबसे पहले कि इसका क्या कार्य है। मध्य मस्तिष्क का ये जो भाग है कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, क्वाड्रिजेमिना आवाज आ गई होगी। तो कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना की हम लोग बात कर रहे थे बच्चों। तो कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना जो हो जाता है, ये कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना किस पे हो जाता है बच्चे? ये दृष्टि और श्रवण संबंधित क्रियाओं को क्या करता है? नियंत्रित करता है। दृष्टि और श्रवण, देखने और सुनने जैसी जो क्रियाएं होती है, इस क्रियाओं को नियंत्रित किसके द्वारा किया जाता है? कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना के द्वारा किया जाता है। हाँ, अब आवाज आ गई होगी, वॉइस प्रॉब्लम नहीं होगी, आवाज आ गई होगी, ठीक है। और देखिए क्या करता है, अर्ध चेतना की अवस्था में जब आप होते हैं, अर्ध चेतना समझते हैं, सेमी कॉन्शियस, ठीक है, जब पूरी तरीके से आप चेतना में नहीं होते हैं, अर्ध चेतना की अवस्था में होते हैं, सेमी कॉन्शियस की अवस्था में ये क्या करता है, आपकी जो पेशीय क्रियाएं होती है, मसल्स एक्टिविटीज होती है, साथ ही साथ जो नेत्र गोलकों की क्रियाएं होती है, पुतलियों की जो गतियां होती है, जो प्यूपल्स के पुतलियों के बंद होने और खुलने की क्रियाएं होती है, उन सभी क्रियाओं को भी ये क्या करता है? नियंत्रित करता है। यस, मिड ब्रेन को ही हम लोग सौभाग्या सिंह जी मिड ब्रेन के ही विषय में बात कर रहे हैं। हमने क्या कहा है कि ये जो हमारे पास मिड ब्रेन है, देखिए इस मिड ब्रेन के दो पार्ट हो जाते हैं। एक पार्ट को हमने कहा कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना और दूसरे भाग को कहा सेरिब्रल पेंडिकल। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं कि कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना कौन कौन सा काम करता है। तो कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना में पहला पॉइंट आपको बताया कि दृष्टि और श्रवण संबंधित क्रियाओं को नियंत्रित करता है, देखने और सुनने जैसी क्रियाओं को ये क्या करता है? नियंत्रित करता है। और देखिए इसका फंक्शन क्या है, अर्ध चेतना की अवस्था में, अर्ध चेतना की अवस्था में यह पेशीय क्रियाओं, मसल्स की एक्टिविटीज होती है, यह पेशीय क्रियाओं कॉमा नेत्र गोलकों की गतियां, नेत्र गोलकों की गतियां कॉमा पुतलियों की गतियां, मूवमेंट ऑफ प्यूपल्स, पुतलियों की गतियों को नियंत्रित करता है।
नियंत्रित करता है। ठीक है, ये सारे कार्य भी होता है जी। सेमी कॉन्शियस स्टेज जो होता है, समझ में नहीं आया, एक बात बताओ, जब आप नींद में होते हो, घोर नींद में नहीं होते हो, जब घोर नींद में नहीं, हल्के नींद में होते हो तो उस समय क्या हो जाता है, पूर्ण चेतना की अवस्था में नहीं होते। चेतना का मतलब क्या हो जाता है, चेतना का मतलब हो जाता है जब पूरी तरीके से आप जगे हुए हो, आपके सभी फंक्शंस काम कर रहे हैं। ठीक है, तो अर्ध चेतना की अवस्था में जब हो, ठीक है, हाँ, आप ये भी कह सकते हैं कि आप जब जैसे किसी नशे के परिप्रेक्ष्य में है तब भी आप अर्ध चेतना की अवस्था में हैं। ठीक है, तो ये सारी जो एक्टिविटीज होती है उस समय क्या कर लेता है, ये कंट्रोल करता है। इट कंट्रोल द मसल्स एक्टिविटीज comma eyeball activities and activities related to pupils at the time of semi consciousness। तो सेमी कॉन्शियसनेस की स्थिति में जब आप रहते हैं तो ये इन एक्टिविटीज को क्या करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसका जो दूसरा भाग है, सेरिब्रल पेंडिकल। सेरिब्रल पेंडिकल जो है ये काम करता है, तो ये मस्तिष्क के जो अदर पार्ट्स हैं इन सभी पार्ट्स को क्या करता है, स्पाइनल कोड से जोड़ता है। तो इसका बहुत सिंपल सा एक्टिविटीज है। अगर हम लोग सेरिब्रल पेंडिकल की बात करें, सेरिब्रल पेंडिकल की बात करें तो मस्तिष्क के अन्य भागों को, मस्तिष्क के अन्य भागों को मेरु रज्जु से जोड़ता है। मेरु रज्जु से जोड़ता है। ये काम होता है सेरिब्रल पेंडिकल का। ठीक है, मस्तिष्क के अन्य भागों को मेरु रज्जु से जोड़ता है। इट कनेक्ट्स द other part of our brain, other parts of our brain to the spinal cord। स्पाइनल कोड से जोड़ता है, मस्तिष्क के अन्य भागों को क्या करता है, ये मेरु रज्जु से जोड़ता है। ठीक है, चलिए इतनी बात आपको ध्यान में रख लेनी है। किसके बारे में, मिड ब्रेन के बारे में। अब आपके पास रह गया है कौन सा, हिंड ब्रेन। तो अब हिंड ब्रेन के विषय में बात करेंगे, पश्च मस्तिष्क के विषय में बात करेंगे कि इसका क्या फंक्शन है। जी चलिए, तो अब बात कर लेते हैं, इसको नोट कर लिया आप लोगों ने, तो फिर बात करते हैं बच्चा पश्च मस्तिष्क की, हिंड ब्रेन की। आइए पश्च मस्तिष्क को देखते हैं। पश्च मस्तिष्क, हिंड ब्रेन। तो ये जो पश्च मस्तिष्क होता है, इस पश्च मस्तिष्क को हम लोग दो भागों में बांटते हैं। इसको दो भागों में बांटते हैं। पहला भाग जो होता है ये कहलाता है सेरिबेलम, जिसको अनुमस्तिष्क कहा जाता है हिंदी में। अनुमस्तिष्क या सेरिबेलम,
यहां पर एक चीज कंफ्यूजन आप लोगों को रहती है, तो इसको दूर करके रखिएगा। सेरिब्रम जो है, प्रमस्तिष्क जो है वो अग्र मस्तिष्क का भाग है, सेरिब्रम, और सेरिबेलम जो है ये पश्च मस्तिष्क का भाग है। ठीक है, ये पश्च मस्तिष्क का भाग है, तो इसको ध्यान में रख लेना है। और दूसरा जो होता है ये हो जाता है ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम होता है, मस्तिष्क स्टेम होता है, मस्तिष्क स्टेम होता है। वो बात अलग है कि ब्रेन स्टेम आगे चलकर दो हिस्सों में बट जाता है। ये जो ब्रेन स्टेम होता है, इस ब्रेन स्टेम के दो भाग हो जाते हैं। ब्रेन स्टेम जो होता है इसके दो पार्ट हो जाते हैं। एक पार्ट को हम लोग बोलते हैं पॉन्स वेरोलाई, पॉन्स वेरोलाई, पॉन्स वेरोलाई बोलते हैं। और दूसरा भाग जो हो जाता है ये कहलाता है मेडुला ऑब्लोंगटा, मेडुला ऑब्लोंगटा। मेडुला ऑब्लोंगटा, ठीक है। तो ये दोनों पार्ट किसके होते हैं? ब्रेन स्टेम के होते हैं, मस्तिष्क स्टेम के होते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान में रखा कीजिए कि इसको भी हम लोग दो भागों में बांटे हुए हैं। अब बात करेंगे किसके विषय में? सेरिबेलम के विषय में बात करेंगे। ठीक है, फटाफट बताइए, यहां तक की चीजें आप लोगों को क्लियर है? चलिए फटाफट बताइए, यहां तक की बातें आप लोगों को समझ में आ गई। इसके दो भाग है। ठीक है, सब आपस में लगे हुए हैं, चट पढ़ना ही बेकार है, सामने वाला व्यक्ति बस पढ़ाता रहे, है कि नहीं? क्या चित्र से पढ़ाऊं? चित्र में सारा ब्रेन तुम्हें एक ही जैसा नजर आएगा। जहां याद करना है वहां याद कीजिए। बायोलॉजी इज ऑल अबाउट लर्निंग। याद करना पड़ेगा गुरु, और दूसरा कोई चांस नहीं है आपके पास। यहां तक कि ठीक है चीजें। चलिए, मेडुला के बाद क्या लिखा है? ऑब्लोंगेटा लिखा है भैया, ऑब्लोंगेटा लिखा है, ऑब्लोंगेटा। ठीक है, मेडुला ऑब्लोंगेटा लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए ठीक है, चलिए ओके। तो सबसे पहले बात करते हैं सेरिबेलम की, अनुमस्तिष्क की बात करते हैं कि मस्तिष्क का ये भाग जो होता है यह किन क्रियाओं में कार्य करता है। तो इसका मुख्य कार्य जो है वो शरीर का संतुलन बनाकर रखना है। मुख्य कार्य शरीर का संतुलन बनाकर रखना है, बनाकर रखना है। Its main function is to balance our body. और क्या होता है? और जो इच्छीय पेशीय गति होती है, जो इच्छा के अनुसार होती है, जैसे हाथ को उठा रहे हैं, पैर को चला रहे हैं, तो जो ऐच्छिक पेशीय गति होती है, वॉलंटरी मूवमेंट होती है आपको, तो ऐच्छिक पेशीय गतियों को भी यह क्या करता है? नियंत्रित करता है। साथ ही साथ यह क्या करता है? आपके पोस्चर को भी संतुलित करके रखता है। ठीक है, तो ऐच्छिक पेशीय गतियों का नियंत्रण करता है, ऐच्छिक पेशीय गतियों का नियंत्रण करता है, गतियों का नियंत्रण करता है। ठीक है, हेल्प इन मूवमेंट ऑफ वॉलंटरी मसल्स मूवमेंट।
तो इच्छानुसार जो पेशीय गति आप दिखाते हैं, ये पेशीय गति किसके अनुसार हो जाता है? ये आपके पास हो जाता है सेरिबेलम के द्वारा। इसलिए कई बार ये पूछा भी जाता है कि शराब पीने के बाद मस्तिष्क का कौन सा भाग जो होता है वो प्रभावित होता है। व्यक्ति क्या हो जाता है गुरु, लड़खड़ाना शुरू हो जाता है, तो जो सेरिबेलम होता है, ये सेरिबेलम क्या होता है, प्रभावित होता है। ठीक है, साथ ही साथ ये क्या करता है, और अनुमस्तिष्क के कार्य को देखिएगा, यह कान के आंतरिक भाग से सूचनाओं को ग्रहण करता है। ठीक है, कान के आंतरिक भाग से सूचनाओं को ग्रहण करता है। ठीक है, तो ये देखिए, और सेरिबेलम के अंदर और क्या बात बता रहा हूं आपको, यह कान के आंतरिक भाग से सूचनाओं को ग्रहण करता है, सूचनाओं को ग्रहण करता है। It receives the informations from the internal parts of our ear। ठीक है, तो कान के आंतरिक भाग से क्या करता है, सूचनाओं को ग्रहण करता है। जी बॉटनी भी है, बॉटनी भी है, प्लांट फिजियोलॉजी है आपके सिलेबस में, प्लांट फिजियोलॉजी को रखा गया हुआ है, प्लांट हार्मोन को रखा गया हुआ है। तो प्लांट फिजियोलॉजी ये बॉटनी का भाग रखा गया हुआ है गणेश जी। ठीक है, दिमाग का कौन सा हिस्सा सर्दी से प्रभावित होता है? अभी अभी आपको बताया था, कम या अधिक तापमान का आभास कौन कराता है? डाइएन्सेफलॉन कराता है। अगर शरीर के अंदर की बात कीजिएगा तो हाइपोथैलेमस कहिएगा। तापमान के बारे में, सर्दी या गर्मी क्या हुआ गुरु, सर्दी और गर्मी तापमान हुआ। तो अभी तो बताया था आपको कि अगर इंटरनल की बात करोगे तो हाइपोथैलेमस, एक्सटर्नल की बात करोगे तो थैलेमस, और दोनों को सामूहिक रूप से क्या कह सकते हो, डाइएन्सेफलॉन के अंदर कह सकते हो कि डाइएन्सेफलॉन जो होता है ये टेम्परेचर के लिए होता है विष। ठीक है बच्चा, क्लियर? तो कान के आंतरिक भागों से क्या करता है, संवेदनाओं को ग्रहण करता है। ठीक है, अब बात करते हैं पोन्स वेरोलाई की, कि पोन्स वेरोलाई जो होता है इसका क्या कार्य होता है। ठीक है, पोन्स वेरोलाई को अब देखिए, पोन्स वेरोलाई, वेरोलाई ठीक है। तो पोन्स वेरोलाई जो होता है ये कहाँ पर स्थित होता है, ये मेडुला के अग्रभाग पर स्थित होता है, और मस्तिष्क के इस भाग से श्वसन संबंधी क्रियाओं को नियंत्रित किया जाता है। तो ध्यान में रखिएगा, श्वसन संबंधित जो क्रियाएं होती है इनका नियंत्रण कहाँ पर होता है, पोन्स वेरोलाई के अंदर होता है। ठीक है, तो पोन्स वेरोलाई जो होता है इसके अंदर क्या हो जाता है, आपको श्वसन संबंधित जितनी भी एक्टिविटीज़ है इन सभी एक्टिविटीज़ को क्या किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, चलिए, तो हमने कहा यह मेडुला के अग्रभाग में स्थित होता है, मस्तिष्क के इस भाग में श्वसन संबंधी क्रियाओं को, श्वसन संबंधी क्रियाओं को नियंत्रित किया जाता है, ठीक है। It is situated at
front part of medulla, it helps in controlling activities related to respiration. Activities related to respiration. तो श्वसन संबंधित जितनी क्रियाएं होती है, इन सभी क्रियाओं का नियंत्रण कहां पर किया जाता है? पॉन्स वेरोलाई में किया जाता है। ठीक है, क्लियर है? चलिए, तो यहां पर ध्यान में रखा कीजिए। अब यहां पर जो है हमारे पास क्या रह गया हुआ है? अब हमारे पास रह गया हुआ है आपके पास हिंड ब्रेन से मेडुला ऑब्लोंगटा। कि मेडुला ऑब्लोंगटा जो होता है ये बहुत महत्वपूर्ण भाग है, कई सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। हम लोग देखेंगे जैसे खांसना, छींकना, वोमिटिंग करना, ठीक है, पाचक रसों का स्त्रावन, ये सारी एक्टिविटीज़ जो होती है ये मेडुला ऑब्लोंगटा से होती है। साथ ही साथ आपको देख लेना है कि तंत्रिका तंत्र की जो स्मॉलेस्ट इकाई होती है जिसको न्यूरॉन कहते हैं, तो न्यूरॉन के अंदर साइटोन क्या होता है, डेंड्रॉन क्या होता है, एक्सॉन क्या होता है, इनका किस तरीके से फंक्शन है, साथ ही साथ स्पाइनल कोड किस तरीके से फंक्शन करता है। ठीक है, तो ये सारी की सारी बातें जो है ये कल की क्लास में हम लोग करेंगे। तो कल की क्लास एक क्लास और लगेगी, फिर आपका जो नर्वस सिस्टम है ये नर्वस सिस्टम ओवर हो जाएगा। ठीक है, तो कल की क्लास में मुलाकात होगी अपनी बिल्कुल, और फिर यहाँ से आगे की बातों को हम लोग करेंगे। ठीक है, चलिए, तब तक आप लोग जुड़े रहिए एग्जामपुर से, देखते रहिए अपनी क्लासेस को। मैं मिलता हूँ अगली क्लास में आप लोगों से, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।